बीते दिनों वाराणसी में एक ऐसी वारदात हुई जिससे सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश दहल गया। मामला था 5 लोगों की जान का। वाराणसी के भदैनी निवासी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, उनकी पत्नी नीतू और 3 बच्चों नमनेंद्र, शुभेंद्र और गौरांगी की जान लेने का मामला। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उनके घर में काम करने वाली नौकरानी रीता ने वारदात के बाद अगले दिन की कहानी को बताया है। उसने बताया कि जब वो घर में घुसी तो अम्मा ऊपर से चिल्ला रही थी। वो पूछ रही थी कि खाना बनाने वाली रेनू आई है कि नहीं। मैंने यानी रीता ने कहा कि नहीं आई है। फिर मुझे भाभी ने नीतू के बारे में पूछा तो मैंने कहा दरवाजा लगा हुआ है, हो सकता है बाहर गई हूं। रीता ने आगे बताया कि जब मैं झाड़ू लगाते लगाते भाभी नीतू के कमरे तक पहुंची तो देखा वो जमीन पर लेटी हुई थी। मुझे लगा ये नीचे क्यों लेटी हुई हैं। मैं भाभी भाभी चिल्लाई लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने झुककर देखा तो जमीन पर खून पड़ा हुआ था। मैं चिल्लाती हुई बाबू भैया, बड़ा बेटा, बाबू भैया कहते हुए ऊपर गई। वहां जाकर देखा तो बाबू भैया भी पड़े हुए थे। मैं घबरा गई और नीचे भागी। मेरे होश उड़ चुके थे। लग रहा था जैसे बेहोश हो जाऊंगी। मैं किसी तरह मकान से बाहर निकली और पड़ोसियों को कहा अंदर चलिए, देखिए क्या हो गया है। मुझे कुछ पता नहीं कि कौन कौन गया था अंदर देखने। मुझे कुछ होश नहीं है। रीता ने बताया कि दीपावली की सुबह पूरा परिवार फिल्म देखने गया था। परिवार में कोई दिक्कत मुझे तो नहीं दिखाई दी। जिस मकान में पूरे परिवार का कत्ल हो गया, रीता ने उसके अंदर घुसने के रास्तों के बारे में भी बताया कि 5 मंजिला इमारत में अंदर आने के 2 रास्ते हैं, एक नीचे से और एक ऊपर से। ऊपर से कोई तभी आ सकता है जब सीढ़ी का रास्ता अंदर से ना बंद किया गया हो। हालांकि इस मकान में कई किराएदार भी रहते हैं। रीता का मानना है कि ऊपर के रास्ते से भी कातिल आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मृतक राजेंद्र गुप्ता की मां शारदा देवी ने बताया कि उनका बड़ा बेटा राजेंद्र उनके बड़े पोते विक्की की अक्सर पिटाई कर देता था। विक्की के प्रति राजेंद्र का व्यवहार कभी सामान्य नहीं रहता था। कभी कभी वो विक्की को जान से मारने की धमकी भी देता था। उसने विक्की को अपने साथ 25,000 रुपए प्रतिमाह पर काम करने के लिए भी कहा था, मगर विक्की ने मना कर दिया था। दीपावली के बाद भाई दूज के दिन विक्की ने राजेंद्र की बेटी गौरांगी से टीका लगवाया था और उसे शगुन के पैसे भी दिए थे। मृतक राजेंद्र की मां बुजुर्ग शारदा देवी ने पुलिस को बताया कि उसके मृत छोटे बेटे कृष्णा का बड़ा बेटा विक्की अक्सर राजेंद्र से विवाद करता था। वो कहता था कि उसे उसका हिस्सा सही ढंग से नहीं मिला तो वो पूरे परिवार को मार डालेगा। विक्की दीपावली के दिन ही राजेंद्र की हत्या करने की बात कह रहा था। उधर राजेंद्र के पड़ोसियों ने बताया कि संपत्ति के लालच में राजेंद्र ने 28 साल पहले साल 1996 में अपने छोटे भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू की हत्या भाड़े के शूटरों से कराई थी। साल 1997 में राजेंद्र पर उसके पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके एक चौकीदार की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि राजेंद्र की मां शारदा देवी ही मामले में वादी थी। इस कारण मां को अपने पक्ष में करके वो जेल से बाहर आ गया था। वहीं कृष्णा और मंजू की हत्या का मामला रफा दफा हो गया। जेल से बाहर आने के बाद साल 1999 में राजेंद्र ने भदैनी में अपने यहाँ रहने वाले किराएदार एक ब्राह्मण परिवार की नीतू से प्रेम विवाह किया था। नीतू से प्रेम विवाह के बाद ही परिजन ने उससे नाता तोड़ दिया था। राजेंद्र गुप्ता के बाबा पन्ना साव अपने दौर के संपन्न लोगों में शुमार थे। भदैनी इलाके के लोगों ने बताया कि पन्ना साव किराए पर 150 रिक्शा चलवाकर बड़े पैमाने पर चल अचल संपत्ति के मालिक बन गए। राजेंद्र सहित उसके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के बाद जुगनू सहित परिवार और रिश्तेदारी के अन्य सदस्य आ गए, लेकिन विक्की का कहीं कोई पता न लगा। कॉल करने के बाद भी उसने अपने सारे मोबाइल फोन बंद कर लिए। इससे पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस वारदात का मास्टरमाइंड विक्की को ही बता रही है।
इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरी वारदात को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।